वेलकम बैक। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, वो कुछ ऐसा हुआ है कि मेरी जो लाइव स्ट्रीम है वो इस वजह से कटी है क्योंकि वायोलेशन के ख़िलाफ़ हम चले गए हैं। और वो कैसे गए हैं दोस्तों? वो हम ऐसे गए हैं कि दोस्तों वो यूँ हुआ कि अभी आप जानते हैं कि एक भाई ने हमें नाइस का मैसेज भेजा था, तो नाइस हो गया, वाव हो गया, इस तरह के लफ्ज़ जो है ना अभी फ़िलहाल हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है, मतलब हमारे लिए प्यारे नहीं हैं। घूम लाइता अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मुन्ने? ठीक हो? सुनाओ कैसे हो, क्या हो रहा है यार? तो इस टाइप के जो वर्ड हैं अभी हमारे हम इस काबिल नहीं हैं, यूट्यूब के नज़रों में हम इस काबिल नहीं हैं कि हमारे लिए जो है इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ किए जाएं, इस्तेमाल किए जाएं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि हाँ, पेपर की। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वो जो अंकल थे उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, आपने अल्लाह ताला से मदद मांगी है ना, तो समझो मदद मिल गई। फिर क्या हुआ? फिर मैंने वो बुक्स बंद की, उसको मैंने बैग में रखा। उस बुक को बंद करने के बाद मैंने उसको बैग में डाल दिया। जब मैंने वो बुक बैग में डाल दी, यकीन मानिए कि मेरे दिल में ना वो जो डर था वो ख़त्म सा हो गया। जब अंकल ने कहा ना कि आपने अल्लाह ताला से मदद मांगी है ना, समझो वो मिल गई। अल्लाह ताला से मदद मांगी, आपको वो मिल गई, वो तो मिलनी ही मिलनी है। तो उसके बाद क्या हुआ? आई एम फाइन, व्हाट्स अबाउट यू, व्हाट अबाउट यू? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी, आपने हमारा हाल पूछा। तो फिर क्या हुआ? मैंने अंकल को पोइट्री सुनाई। मैंने उस दिन एक माँ की शान के ऊपर एक गज़ल लिखी थी, उसी शाम की बात कर रहा हूँ, जब मैं एक उससे पहले का एक पेपर दे के आया। फिर मैंने माँ की शान के ऊपर उसी रात को मैंने एक गज़ल लिखी, क्योंकि अम्मी अब्बू हर बंदे को अज़ीज़ होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। जब मैं पेपर देने जाता हूँ तो यकीन मानिए मेरी अम्मी जो हैं, मेरी क्या हर इंसान की अम्मी अब्बू जो होते हैं बहुत दुआएं देते हैं, बहुत दवाओं से नवाजते हैं यार। हमारे जो माँ बाप की दुआएं होती हैं ना, बहुत इंसान को बहुत ऊपर लेके जाती हैं। इतना इंसान को ऊपर लेके जाती हैं जिस काबिल हम होते ही नहीं हैं, बहुत ऊपर लेके जाती है माँ बाप की दुआएं। तो क्या हुआ दोस्तों? फिर मैं ना पेपर देने चला गया। जब मैं पेपर देने चला गया, वहाँ पे क्या हुआ कि मैं बैठा, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ा। मैंने कहा, ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूँ, मैंने आपसे हेल्प मांगी है, प्लीज़ मेरी मदद करना। मुझे आज कुछ नहीं आता, मुझे आज कुछ भी नहीं आता। मुझे तो इतना भी नहीं पता कि मतलब तैयारी थी, मैंने उस रात को नहीं पढ़ा था। ए अल्लाह, मैं इतना बेकार बंदा हूँ, मेरे माइंड में कुछ याद भी नहीं है कि मैंने लिखना क्या है। तो फिर क्या हुआ दोस्तों? हुआ कुछ यूँ कि MCQs वाली शीट आ गई। MCQs वाली शीट को मैंने जब मतलब हाथ में पकड़ा, मैंने सर का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद मैंने उस शीट को नीचे रख दिया सीधा, मैंने देखा भी नहीं उसकी तरफ। फिर मैंने क्या किया, मेरी आंखों से ना आंसू आ गए, दो बहुत ही प्यारे प्यारे से आंसू थे जो कि यहाँ तक आए, मतलब नीचे नहीं गए, यहाँ पे आके रुक गए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब वो आंसू यहाँ पे आके रुक गए तो मतलब मैंने अल्लाह, मेरे दिल से एक अर्ज़ निकली कि अल्लाह आज तो मदद आपने करनी ही करनी है। फिर क्या हुआ, मैंने ना दुरूद शरीफ पढ़ा। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद मैंने फूका शुक्का दिया खुद को इधर उधर फ्यू फ्यू करके। ठीक है, मैंने पेन के ऊपर दिया। जनरल टॉपिक्स विद खान, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ में आपकी शायरी होती है, बहुत ही दर्द होता है। आपका बहुत शुक्रिया जनरल टॉपिक्स, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह खैर, दिल से कह रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, मैंने ना पेपर की तरफ देखा। मैंने जब पेपर की तरफ देखा ना, तो जब मैंने मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने पहले अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, आमीन आमीन। अल्लाह ताला भी आपको भी खुश रखे, अल्लाह ताला आपको भी तरक्कियाँ अता फरमाए। मेरी आप तमाम दोस्तों के लिए दुआएं हैं, दिल से दुआएं हैं यार। फिर क्या हुआ दोस्तों? फिर यूँ हुआ कि मैंने उस शीट की तरफ देखा जिसमें MCQs थे। मैंने शीट उठाई, शीट की तरफ देखा, तो उसमें पहला जो MCQs था ना, तो वो मुझे आता था। वो मतलब मुझे आता था वो, उसके बारे में, क्योंकि मैंने एक बार अपनी मैम से कॉलेज में मार खाई थी, मतलब डांट खाई थी। तो वो मुझे MCQs आता था। मैंने भाग के फ़ौरन उसको टिक किया। टिक करने के बाद मैंने वहाँ से जो है ना बबल्स जो होती हैं उसको फिलअप किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यूँ हुआ कि जो हमारे वो जो
रखवाली करने वाले होते हैं ना, जो सर वगैरह इधर उधर लाइनों में खड़े होते हैं, लाइन मैन जिनको बोलते हैं हम। तो एक मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि बेटा क्या हुआ, पेपर नहीं आता? तो मैंने कहा जी अंकल, असल में मेरे कल कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने स्टडी नहीं की और इस वजह से जो है मुझे पेपर नहीं आ रहा। तो एक तो मेरा दिल भी डर रहा है और ऊपर से मुझे पेपर भी नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे पता है क्या कहा? उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप पूछो, इनसे पूछो, आगे वाले से पूछो, पीछे वाले से पूछो, साइड वाले से पूछो, मगर शर्त ये है कि किसी और को पता नहीं लगना चाहिए। यकीन मानिए कि हमने उस दिन फर्स्ट ईयर के पेपर की बात कर रहा हूँ, उस दिन हमने क्या किया, इफ़ यू वांट टू टॉप इन एनी वन क्लास द रीड ओल्ड पेपर्स लास्ट 10 ईयर्स। अगर आप पिछले 10 क्लासों में से किसी में टॉप आए हैं तो उस बारे में बात करें। इफ़ यू वांट अगर आप चाहती हैं टू टॉप इन एनी वन क्लास, किसी क्लास में, देन रीड ओल्ड पेपर्स लास्ट 10 ईयर्स। जी बिल्कुल, ये भाई बता रहे हैं कि अगर आपने किसी क्लास में भी टॉप करना है तो आपको पिछले 10 साल जो पेपर होते हैं वो तमाम आपको पढ़ लेने चाहिए। माशाल्लाह मुश्ताक भाई, गुड इन्फॉर्मेशन यार, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। जी ये भाई बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अगर किसी भाई ने टॉप करना है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, 8th में, 7 में, 5th में, 7 की बात नहीं कर रहा, 5th 8 बोर्ड की क्लासेस की बात कर रहा हूँ, तो पिछले 10 साल पेपर, पिछले 5 साल पेपर ये जो होते हैं इनको पढ़ लो यार। 70% पेपर इसी में आता है, चाहे एक सवाल पहले में आ रहा है, एक सवाल दूसरे साल में आ रहा है, तीसरे साल में आ रहा है, 5 साल पेपर आप पढ़ लें, यकीन मानिए 80% नंबर की मैं गारंटी देता हूँ आपको, 80% नंबर आपके वहीं से आते हैं। और पाकिस्तान में तो यार इतनी बुक्स ही चेंज नहीं हुई, ये जो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ये लगी पड़ी है ना, यकीन मानिए पिछले 4 से 5 साल से मैं देख रहा हूँ यही बुक्स हैं यार। मेरे मामू ने इन्हीं बुक्स से मैट्रिक की थी, मेरे बड़े भाई ने भी, अब वो 14वीं क्लास में एडमिशन ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में, इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर में, तो उन्होंने भी मैट्रिक इन्हीं बुक से की, मैंने भी उन्हीं बुक से की, मैंने भी उन्हीं बुक्स से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर किया। ये मुश्ताक भाई की बात बिल्कुल ठीक है यार, आई एम प्राउड ऑफ यू सर, बिल्कुल 100% आपकी बात ठीक है। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, मैंने ना उस दिन हमारे ऐसा हुआ, इतनी अल्लाह ने हेल्प की, इतनी अल्लाह ने मदद की हमारी, कि साथ वाले भाई, इधर वाले, आगे वाले और पीछे वाले, हम चारों का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, ग्रुप बना, और ग्रुप बनने के बाद हमने हमारा क्या हुआ, जब हमारा ग्रुप बन गया हमने ना एक दूसरे को शीटें चेंज करना शुरू कर दी। वो भाई मुझे शीट दे रहा था, मैं उसको दे रहा था, मतलब साइड सूट से छुप के थोड़ी यानी कि नकल कर लिया हमने, सीधी बता रहा हूँ। तो जब हमारा रिज़ल्ट आया तो उस दिन तो मेरा दिल डरा हुआ था कि ए अल्लाह मेहरबानी फरमा, पेपर बहुत अच्छा हुआ है और अब हम क्या करें। तो अल्लाह ताला ने हमें बताया ख्वाब में आके यार कि बंदे तू टेंशन ना ले, तेरी मदद करने, तूने मुझे पुकारा था ना, तूने मुझे याद किया था, मैंने तेरी हेल्प भी की थी, और ये याद रखियो जो मैंने हेल्प की तो वो हो ही नहीं सकता कि 100% आपकी बेटर हेल्प ना हो। क्या हुआ, जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट मैंने चेक किया तो मेरे जो नंबर आए हुए थे इंग्लिश के पेपर में, वो मेरे थे 63 नंबर। जी बिल्कुल, 63 नंबर मेरे इंग्लिश में आए हुए थे। तो उस दिन मैंने वादा किया खुद से यार कि वो जो ज़ात है ना अल्लाह ताला की, यकीन मानिए उनसे मांगो तो वो बेशक देता है इंसान को, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला इंसान की मदद नहीं फरमाते, अल्लाह ताला हर इंसान की मदद फरमाते हैं। बस शर्त ये होती है, बस शर्त अल्लाह ताला की ये होती है कि यार हम भी अल्लाह ताला के साथ दिल लगाएं। बेटा अभी आप चले जाओ, थोड़ी देर तक है ना, मैं अभी दोस्तों के साथ बिज़ी हूँ, बात कर रहा हूँ, आप अब जाएं। जी तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम अल्लाह ताला से मदद मांगे ना तो अल्लाह ताला हमें मदद ज़रूर फरमाते हैं। मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था ना, तो मेरा इससे पहले एक चैनल भी था वसी पोइट एंड राइटर्स के नाम से, सो वो मैंने डिलीट कर दिया अब। तो उसके ऊपर मेरे यार इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर ये वो कुछ भी नहीं आ रहा था, सीधी बताता हूँ यार, इसमें छुपाने वाली कोई बात भी नहीं है। तो उसमें चैनल सब्सक्राइबर बहुत कम थे। जब मैंने ये चैनल शुरू किया तो मैंने कहा कि अल्लाह ताला देख, मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो आपने मेरी मदद लाजमी करनी है। क्या हुआ, पहले 15 दिन में मेरा 2 सब्सक्राइबर, पता नहीं 3 थे, ठीक है, ओके है, लगा रह गया। पोइट्री बनाई वॉइस के अंदर, और उसके बाद इधर उधर से काफ़ी सारी शायरी ढूंढी, अपनी भी वीडियोस बनाई, अपनी खुद की शायरी जो मैंने लिखी है तो वो भी मैंने शेयर की दोस्तों के साथ। शाहमीर भाई भी हैं एक, वो मेरे फ्रेंड हैं, उनकी भी शायरी मैंने जो है यहाँ तमाम दोस्तों के साथ शेयर की।
और अल्लाह ताला की तरफ से मुझे जो सपोर्ट मिलती गई, तो मेरे 5 महीने में 1053 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो चुके थे। ठीक है, वैसे जो मेरे ओरिजिनल सब्सक्राइबर की तादाद थी वो तकरीबन 3100 कुछ थी। उसके बाद क्या हुआ, यूट्यूब में इशू आया और मेरा वॉच टाइम भी नीचे चला गया था, मेरे सब्सक्राइबर भी नीचे चले गए, और अब तक वो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं नीचे से अब दोबारा शुरू हो रहे हैं। अब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं 1138 सब्सक्राइबर हैं, आज की डेट की बात कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइबर भी अब आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जो वॉच टाइम है वो भी आराम से। तो कोशिश ये है कि यार चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो आप तमाम दोस्तों की मदद करना शुरू करो। क्योंकि यार जब एक बंदा होता है ना, जैसे हम बच्चों को कहते हैं कि यार बच्चों को ना डबल माइंड मत करो, बच्चों को किसी चीज़ में मत उलझाओ। जब एक बच्चा एक स्टडी कर रहा है, एक क्लास में पढ़ रहा है, तो उसको बराए मेहरबानी वो जो चीज़ है वो क्लास उसको मत छुड़ाओ, ताकि वो वहाँ से कुछ ना कुछ सीख सकें। तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं नहीं यार इसको पढ़ने दो, इसने 5 मिनट छोड़नी, इसने 7। हाँ, हमारे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार 5वीं पढ़ लिया ना, पेपर ओके हो गए, 7वीं 6ठी 7वीं छुड़ा दो, 8वीं में बिठा दो, वो भी बोर्ड का होगा, बोर्ड का जैसे क्लियर करेगा वो मैट्रिक में मतलब इंटर हो जाएगा, तो 9th क्लास में चला जाएगा। ऐसे करते हैं। मगर कुछ उनमें से माँ बाप ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार हमारे बच्चे की बेस अच्छी बन जाए, स्टडी तो होती रहेगी। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमने कोई भी क्लास नहीं छुड़वानी बच्चे से, हमारा जो बच्चा है उसको पढ़ने देना चाहिए, जैसे पढ़ रहा है, जिस लाइन के ऊपर चल रहा है चलने देना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे माँ बाप भी होते हैं जो कि अपने बच्चे के लिए बेहतर सोचते हैं। वैसे हर माँ बाप बेहतर सोचता है, मगर कुछ माँ बाप होते हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ ज़िम्मेदारी और उसके साथ साथ जो फ़ैसला होता है बहुत प्यारा लेते हैं। बेस्ट। तो उन माँ बाप को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम है, बहुत बहुत दुआएं उन माँ बाप के लिए, बाकियों के लिए भी। मगर जो माँ बाप अपनी औलाद के सही फ़ैसले लेते हैं उनके लिए मेरी बहुत सी दुआएं यार। क्योंकि ऐसे बहुत कम माँ बाप होते हैं जो कि औलाद के लिए अच्छा फ़ैसला करते हैं। ज़्यादातर माँ बाप जो होते हैं यार, मेरे कहने का मकसद ये है, मेरे कहने का जो मेन टॉपिक है, मेन जो बात मैं करना चाहता हूँ दिल से, वो ये है कि माँ बाप, हर माँ बाप जो होता है ना देखें, एग्जाम्पली मेरी औलाद है, मैं ये सोचूंगा कि यार मेरी जो औलाद है वो बहुत अच्छी बने, बहुत अच्छी उसकी तरबियत हो, बहुत अच्छी से उसको मैं मतलब एक अच्छे से अच्छे रास्ते के ऊपर मैं लेके जाऊँ। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरी औलाद गलत हो, मगर कुछ माँ बाप के गलत फ़ैसले की वजह से थोड़ा सा मतलब वो सोचते हैं कि हम औलाद के लिए बहुत बेस्ट जो है, जो हमारा जो ये फ़ैसला है बहुत बेस्ट जा रहा है, मगर ऐसा नहीं होता। वो बाद में जाके पछतावा इंसान के लिए बन जाता है, और वो जो फ़ैसला माँ बाप कर रहे होते हैं वो गलत होता है। तो इसलिए मैं उन माँ बाप से भी ये कहना चाहूँगा कि यार बराह करम आप अपनी औलाद से, अपने बेटों से यार बिठा लिया करो, और उनसे प्यार से पूछ लिया करें कि बेटा जी हमने आपके लिए ये करना है, क्या आप ये कर लोगे, क्या आपकी इसमें खुशी है। देखें, जिसमें औलाद की खुशी होती है उसमें माँ बाप की खुशी होती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब वालिदैन ऐसे होते हैं जो कि खुद से फ़ैसला करते हैं, मगर उसके बाद क्या होता है, बाद में जाके वो इंसान के लिए पछतावा बन जाता है। कुछ ऐसा होता है, कुछ मतलब कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे जो माँ बाप होते हैं बाद में पछता रहे होते हैं कि काश हमें मतलब अपनी औलाद के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा होता है। तो उस बात के पछतावे से अच्छा है, मैं यही कह रहा हूँ कि यार इंसान को पहले ही अच्छा फ़ैसला ले लेना चाहिए। अगर माँ बाप अच्छे से अच्छा फ़ैसला पहले शुरू से ही ले लेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि औलाद को बाद में पछतावा नहीं करना पड़ेगा, और इन जो औलाद होती है वो ज़िंदगी जो है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही मीठे से तरीके से गुजार सकती है, और कभी भी इस तरह की औलाद की लाइफ में कभी भी मसला कभी नहीं होता। ज़िंदगी में वो औलाद जो होती है हमेशा खुश रहती है, और वो ज़्यादातर मुश्किलात का जो है सामना नहीं करती। तो ऐसे भी होते हैं क्योंकि हमारे जो दोस्त होते हैं, हमारे मुअज़्ज़िज़, हमारे वालिदैन, हमारे चाचू मामू चाची हैं, ये जितने भी हमारे रिश्ते हैं ये बहुत ज़्यादा हमें अज़ीज़ होते हैं, और ये जो फ़ैसला ले लेते हैं इनको हमने मानना होता है, मानना पड़ जाता है यार। तो वो फ़ैसला जो है हमें मानना ही पड़ जाता है। तो हम उनसे इनकार भी नहीं कर सकते, और इकरार भी नहीं करना चाहते, मगर करना पड़ता है। तो जैसा कि आप तमाम दोस्तों को पता है कि हाँ 2021 शुरू होने वाला है, तो 2021 के बारे में मैं कुछ आपसे बातें करना चाहूँगा यार कि
ये जो यूट्यूब की बात कर रहा हूँ कि यूट्यूब के अपडेट के बारे में यार अगर किसी दोस्त को पता है, क्योंकि मैंने सुना है कि यार ये अपडेट कुछ भी नहीं होगा। मैंने ये भी सुना है कि यार 5,000 घंटे कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं। तो इस बारे में मुझे बता दें अगर किसी दोस्त को पता है, कन्फर्म अगर किसी दोस्त को पता है, क्योंकि अगर वो आप तमाम दोस्त मुझे बताएंगे तो मैं बाकी तमाम अपने दोस्तों को बता दूंगा। और वैसे भी इस वीडियो के नीचे जो भाई आए बैठे हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, उनको भी अच्छे से पता चल जाएगा अगर नहीं पता होगा तो। जी, अगर किसी दोस्त को पता है कि यूट्यूब की अपडेट कोई आ रही है, कोई अभी कंफर्म नहीं हुई, या कोई सीन इस तरह का कोई सीन है, तो प्लीज़ काइंडली आप हमें बताएंगे, तो आप दोस्तों को बहुत मेहरबानी भी होगी और नवाजिश भी होगी आपकी हम पर। ठीक है, तो बताएं प्लीज़। मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, क्योंकि पिछली लाइव स्ट्रीम में भी मैंने काफ़ी देर बोला है, 48 मिनट की थी, और इसमें मैं दोबारा आ गया क्योंकि वो इसी वजह से कटी है कि आप दोस्त बहुत ज़्यादा प्यार शो कर रहे हैं, तो इस वजह से वो जो लाइव स्ट्रीम थी अपनी वो कट हो गई है। ठीक है, तो बराए करम आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ 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 आप हमें बताएं कि अपडेट में क्या होने वाला है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सोच रहा हूँ यार कौन सी नात पढ़ूँ आप दोस्तों के लिए, एक नात ही सुना दूँ, क्योंकि ज़िक्र भी हो जाएगा, अल्लाह ताला भी खुश हो जाएंगे और आप तमाम दोस्तों के साथ गपशप भी हो जाएगी कोई। इस जो महफ़िल का जो हमारा ये जो तरीका है, तो इसमें भी बहुत अच्छा हो जाएगा। 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच टाइम फॉर मोनेटाइजेशन यूट्यूब चैनल, माशाल्लाह। मुश्ताक भाई, ये जो आप बता रहे हैं ये तो अभी तक तो यही है। मैं बात कर रहा हूँ 2021 की अपडेट की, जो कि अभी आएगी, उस बारे में बात कर रहा हूँ कि यूट्यूब ने कोई अपडेट निकाली है न्यू, कि भाई 2021 में जो चैनल बाद में बनेंगे उनके लिए कितने सब्सक्रिप्शन की तादाद होगी, लिमिट होगी, और कितना वॉच टाइम जो है उन्होंने गेन करना है सब्सक्राइब अपनी मोनेटाइजेशन ऑन कराने के लिए। इस बारे में तो आप काइंडली कुछ बता देंगे हमें। मुश्ताक भाई, मेरा आपसे ये सवाल है। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। प्लीज़ मीट मी फॉर यूट्यूब चैनल सेटिंग फॉर ग्रो। जी शुक्रिया मुश्ताक भाई, आपसे इंशाल्लाह लाजमी मिलेंगे, आपसे ज़रूर मिलेंगे, क्यों नहीं यार। मेरा खुद का भी दिल कर रहा है आपसे मुलाकात करने का, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात मैंने लाजमी करनी है, लाजमन करनी है। इलाही हमेशा तू मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना, परेशानियाँ हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह।
जी दोस्तों, दोस्तों बस यार आपसे यही गुजारिश है छोटी मोटी, बिल्कुल टिडी सी, कि आप तमाम दोस्त मेरे लिए दुआएं करें। आप तमाम दोस्त जो है मैं तो इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं किया किया करूँगा, करता भी रहूँगा, करता भी होता हूँ। तो आप तमाम दोस्तों से भी यही गुजारिश है कि प्लीज़ काइंडली प्रे फॉर मी, प्रे फॉर माई सेल्फ, एंड आई इंशाअल्लाह ताला कि आप तमाम दोस्तों के लिए बहुत सारी दुआएं करूँगा, काफ़ी सारी बातें करूँगा। आप तमाम दोस्तों के अगर कुछ सवालात हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि पिछली एलवी हमारी कट हो गई है यार। क्योंकि पिछली जो हमारी एलवी थी, तो उस एलवी में मैंने क्या करना था, 1 घंटा 30 मिनट की हमने लाइव स्ट्रीम करनी थी पिछले वाली, जो कि 48 मिनट के ऊपर जाके वो कट हो गई है यार। तो अब दोबारा से मेरा बोल बोल के जो है मेरे हाल ख़राब हो गया है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप तमाम दोस्तों के सामने बैठा रहूँगा, अगर आप गपशप करते रहेंगे तो वो ज़रा ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैंने पानी भी नहीं पिया, मुझे लगता है मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा बस। बोतल मेरे सामने पड़ी है, काइंडली मैं वो उठा लूँ। जी, तो अब मैं पानी पी लेता हूँ, क्योंकि यार पानी पीऊँगा तो गला थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। बिस्मिल्लाह। जी दोस्तों, अब जो है हमारा जो गला है वो ठीक हो चुका है। तो अब दोबारा से आप तमाम दोस्तों के साथ जो है हम वैसे ही गपशप कर सकते हैं जैसा कि हम पहले आप तमाम दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे। और उसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान में जॉब्स जो है वो भी आने वाली हैं, रेंजर की और ये वो इस टाइप की काफ़ी सारी जॉब्स हैं जो अब आने वाली हैं, जिनकी सीट्स ओपन होने वाली हैं। सीटें आएंगी तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो भाई भी जॉब करना चाहता है तो काइंडली वो इंटरनेट के ऊपर सर्च भी कर सकता है, यूट्यूब के ऊपर सर्च भी कर सकता है, ताकि उन दोस्तों को अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो उन दोस्तों को भी पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या हमने करना है, क्या क्या उसकी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो जाके वहाँ पे अप्लाई अगर कोई करना चाहता है कोई भाई, तो वो अप्लाई भी कर सकता है। ठीक है, तो मैंने बस आप तमाम दोस्तों को यही बताना था कि यार आपने जो है जॉब अगर कोई करना चाहता है, जो भाई गरीब है या जो भाई का कोई ज़रिया नहीं है जॉब करने का, अर्निंग का, तो वो क्या करता है कि काफ़ी सारी जॉब्स आएंगी, अभी आई भी हुई हैं और आएंगी भी सही, तो वो वहाँ जाकर जो है अप्लाई कर सकता है। और बस मैंने आपको ये भी बताना था कि आप तमाम दोस्तों से, यार मेरे लिए जो मैं चाहता हूँ ना, आप तमाम दोस्तों से मेरी जो गुजारिश है खुद के लिए, मेरी सेल्फ़ के लिए, वो सिर्फ़ इतनी है कि आप तमाम दोस्त बस मेरे लिए दुआएं करें बस। यार दुआ दुआ किसी के लिए जब हम करते हैं ना, यकीन मानिए कि जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना, कोई और बंदा आपके लिए अगर दुआ करता है, मैं आपकी एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यूँ समझ लें कि उसकी जो मतलब क़ुव्वत होती है, जो उसकी ताकत होती है, वो बस बहुत ही आगे की होती है। अरे हाँ जी, तो वो जो क़ुव्वत है, जो कोई और भाई आके आपके लिए दुआ करता है, की जो बात होती है, जो उसकी कशिश होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है यार। तो मैं यही मेरी भी तमाम दोस्तों से यही जो है अपील होती है कि यार आप तमाम दोस्त जो है मेरे लिए दुआ कर दिया करें, क्योंकि अगर आप तमाम दोस्त मेरे लिए दुआएं करेंगे तो यार कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैं भी यार आपके लिए दुआएं करता हूँ, क्योंकि दुआ देने के लिए कोई ख़ास टाइम, कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं किया गया, नहीं होता। ये तो किसी भी वक्त आप कर सकते हैं दुआ किसी के लिए भी, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी कोई जो है ख़ास कीमत भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है दुआ, कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है। और मैं भी यही आप तमाम दोस्तों से अर्ज़ करता हूँ, अपील करता हूँ कि यार मेरे लिए प्लीज़ दुआ किया करो, ताकि जो है अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाया करे। और
जी दोस्तों, देखिए पहले भी मैंने 48 मिनट बोला है तो मेरे यार गले की ऐसी की तैसी हो गई है। मतलब बोल बोल के ना बोलना मुश्किल हो रहा था। सो अभी भी 25 मिनट की हो गई है। अब हमारे पास अभी भी काफ़ी सारा टाइम पड़ा है ताकि 1 घंटा 30 मिनट प्लस हमारी आज की लाइव स्ट्रीमिंग हो जाए। और उसके अलावा जो है दोस्तों, मैंने और बात ये भी करनी है कि जो नए भाई बहनें चैनल बना रही हैं यूट्यूब के ऊपर जो चैनल बना रही हैं, तो अदनान अली व्लॉग बस करें बॉस, पानी पी पी के। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपको बहुत बहुत सलाम हो गया मेरी तरफ़ से, और आपका शुक्रिया भी हो गया, आपने मुझे ज्वाइन किया। बस जानी उसी काम में लगा हुआ हूँ जो आपसे बात हुई है। क्योंकि यार बोल बोल के ना काफ़ी पिछली लाइव स्ट्रीमिंग हुई है मेरी 48 मिनट की। तो वो जो 48 मिनट की मेरी लाइव स्ट्रीमिंग हुई है तो वो यार कट गई है बॉस वो कटी है। तो मैंने सोचा कि यार दोबारा करूं, क्योंकि आज की ये जो एलवी है हमारी, ये मैंने 1 घंटा 30 मिनट की करनी ही करनी है। क्योंकि 1 घंटा 30 मिनट की आज करनी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे फिर होगी, अगर हुई भी सही तो बोलना मुश्किल हो रहा है यार, क्योंकि आपको पता है जब एक बंदा लगातार बोल रहा होता है, बोली जा रहा होता है, तो इतना ज़्यादा मतलब स्टेमिना इंसान का नहीं होता, या फिर गला बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक बंदा बार बार इतना मतलब बोल रहा है। तो ऐसा होता है कि इंसान का ना तकरीबन 30-35 मिनट के बाद वो जो स्टेमिना होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो बॉस यही मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मेरा जो स्टेमिना है वो ऐसा ऐसा कम हो रहा है, और जो मेरी वॉइस भी है वो भी थोड़ा थोड़ा मतलब चेंज हो रही है। तो बस ऐसा हो रहा है यार कि वॉइस भी चेंज हो रही है, क्योंकि ये देखिए, ये मैंने बोतल ली है, इसमें ये पानी बचा हुआ है। बाकी ये मैं बैठने लगा उस वक्त मैंने पानी पिया था, अभी भी मैंने पानी पिया, गिलास से भी पानी पी लिया। क्योंकि आपको पता है यार, वी आर इंजन, हम भी इंजन हैं, हम भी मशीनरी हैं। मतलब जब बाइक चलता है जूं जूं की आवाज़ आती है सलेंसर से, उस वक्त पेट्रोल सड़ रहा होता है, पेट्रोल जो होता है, फ्यूल जो होता है हमारा चल रहा होता है, उसके ऊपर बाइक हमारा इंजन स्टार्ट होता है। तो हम इंसान भी वैसे होते हैं, उसी टाइप के होते हैं। हम जब बोलते जाते हैं हमारा जो फ्यूल होता है वो भी जल रहा होता है। और हमारा जो फ्यूल है, आपको पता है कि हमारा फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार। हमारा फ्यूल काफ़ी देर के बाद जाके असर करता है, क्योंकि बाइक का जब हमारा पेट्रोल ख़त्म होता है तो हम फ़ौरन पेट्रोल क्या होता है, हम डलवाते हैं, किक मारते हैं, फ़ौरन इंजन जो है स्टार्ट हो जाता है, एक्सीलेटर को जैसे हम घुमाते हैं स्टार्ट हो जाता है। मगर इंसान वो चीज़ नहीं है, इंसान उतना फास्ट नहीं है, इंसान वो इंजन है ही नहीं कि जैसे मतलब उसका पेट्रोल ख़त्म हो इंसान वैसा कर ले, ऐसा नहीं होता। हमें भी जो है काफ़ी हद तक खामोश कोशिश करनी चाहिए कि यार खामोश रहें। मगर आप दोस्तों की जो मोहब्बत होती है, आपके साथ बातें ही यार इतनी आ जाती हैं याद कि आपके साथ दिल करता है कि बस बोलते जाएं। तो बस अभी मैं भी यही काम कर रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। क्योंकि आप दोस्तों के साथ अगर बोली जाऊँगा तो आप तमाम दोस्त भी बोर नहीं होंगे। क्योंकि खामोश रहने से इंसान बोर हो जाता है यार। दूसरा वो ये सोचता है कि यार वो सामने वाला बंदा जब कुछ बोल नहीं रहा तो मैं क्या बोलूँ। मगर मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं जो है आप तमाम दोस्तों के साथ, मेरी काफ़ी आप तमाम दोस्तों के साथ लगन लगाई है, मोहब्बत है। आप तमाम दोस्त हमें ढेर सारा प्यार भी बख्शते हैं, ढेर सारा प्यार भी देते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और बोली जा रहा हूँ। जी दोस्तों, मेरी आवाज़ बंद नहीं हुई थी, बल्कि मैंने आवाज़ बंद कर ली थी। वो एक भाई आए हैं, वो जो इससे पिछली लाइव स्ट्रीम में भी आए थे, मोबाइल वाले भाई। वो मोबाइल रख के गए हैं, दे के गए हैं और कहते हैं कि भाई मेरा मोबाइल बना के दो।
मैंने कहा कि मैं पहले बनटाई पब्लिक तो नहीं बोल सकता, मगर मासूम्स पब्लिक बोल सकता हूँ कि मासूम वसी की जो पब्लिक है, जो हमारे दोस्त है, जो हमारे भाई हैं, जो जिन्होंने हमें सपोर्ट की, जो हमारे प्यार करने वाले हैं, तो उनसे पहले गपशप कर लूँ। उनसे गपशप करने के बाद ही मैं आपको टाइम दे सकूँगा। आपका जो सेल फ़ोन है उसको बना दूँगा और इस टाइप का कुछ। जी दोस्तों, अगर आप दोस्तों का कोई सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं हमसे। और उसके अलावा जो है मतलब देख लें, अगर आप कोई सवाल है तो बस आप मुझे बता दें, तो आपका ये जो भाई है उसका जवाब पक्का देगा, पक्के वाला पक्का हो गया। क्योंकि अब मैं बहुत कम बोलूँगा, अब मेरी बोलने की जो लिमिट होती है वो बहुत ही कम रह गई है। तो इसी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खामोश बैठा रहूँ, आप दोस्तों के साथ गपशप करता रहूँ। वैसे यार, अगर मेरी ऐसा होता ना कि मैं आप बोल सकता होता ज़्यादा, तो मैंने आपके साथ बोलते रहना था, मगर अभी मैं खामोश हो रहा हूँ थोड़ी देर। आप दोस्तों के साथ बातें बहुत सारी कर ली हैं, और आपने हमें इतना प्यार दिया, इतना जो आपने टाइम दिया, आपकी मेहरबानी यार। मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ शायरी भी ऐड कर लेते हैं इसमें बैठे बैठे, क्या कहते हो? प्यार प्यार से सुना तो आराम आराम से, ठीक है? लिया तो मैं रजिस्टर उठा लूँ, तो फिर आपसे बातें करती हैं। जी दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ। अब हमने क्या करना है, हमने बातें करनी हैं, बातें शातें करनी हैं, ठीक है? दोस्तों, ये एक गज़ल है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको उल्टा करूँ तो शायद आपको डेट सही नज़र है। नहीं, वैसे ही सही था यार, सॉरी। ये वाली जो मेरी गज़ल है ये है 15 तारीख चौथा महीना 2019, ठीक है? इस डेट को मैंने ये लिखी थी गज़ल कि हाय हाय। ये देखें दोस्तों, ये मेरा नाम लिखा हुआ है, मासूम वसी। ठीक है दोस्तों, के चलते हैं। हम सोच में गुम थे कि करेंगे याद वो भी हमको, ठीक है? हम सोच में गुम थे कि करेंगे याद वो भी हमको, एक छोटी सी खता ने हमें रुला ही दिया है। कैसे? कि हम सोचते हैं कि यार वो बंदा हमें याद करेगा, जिससे हमारी चाहत होती है, दिल लगी होती है, मगर हम गलत सोच रहे होते हैं कि एक छोटी सी खता जो गलती होती है, एक छोटी सी खता ने हमें रुला ही दिया कि मैं गलत था, अब रो रहा हूँ, मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी कि मैंने ये सोचा कि एक छोटी सी खता ने हमें रुला ही दिया, तो वो गलत थी। मैं लिखता हूँ उनको अपनी शायरी में, ए यार, और कर भी क्या सकता हूँ एक छोटी सी खता में। ये खुशियाँ ही थी दो चार ही दिन की, ठीक है? दिल करता है कर लूँ कैद इन्हें अपनी ज़िंदगी में। खुशियों की बात हो रही है। मैं तो हूँ 2 दिन का मेहमान, समझते वो क्यों नहीं? लगता है कि जैसे कर बैठे हैं ख़ता हम। ऐसा लगता है कि मैं मेहमान भी हूँ, फिर भी ख़ता हम ही करके बैठे हैं। मैं कोशिश तो करूँगा कि अब ना सहूँगा, ना देखूँगा उनको, ना होगी ख़ता। आज चाहता हूँ लिखना तो दिल करता नहीं है, लफ्ज़ मिलते नहीं हैं, लफ्ज़ खिलते नहीं हैं। हम सोच में गुम थे कि करेंगे याद वो भी हमको, एक छोटी सी खता ने हमें रुला ही दिया है। हू 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 हू। 18/4/2019। एक और मेरी गज़ल, जुम्मे का दिन था। आप सर्च भी कर सकते हैं, क्या होता है, कैलेंडर चेक कर सकते हैं।
जी दोस्तों, तो आगे की बात है। ये जुमे का दिन था जिस दिन को मैंने ये लिखा था, ये जो गज़ल है कि ख्वाहिश हो तेरी और पूरी ना करें हम। क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाता था वहाँ पे, ट्यूशन में मेरे एक दो फ्रेंड थे। तो हर बंदा कहता था यार मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं जो मेरे फ़लाँ को पता है, मेरी ख्वाहिश मेरे फ़लाँ को पता है। तो फिर मैंने सोचा यार ख्वाहिश के ऊपर ये गज़ल लिखें कि ख्वाहिश हो तेरी और पूरी ना करें हम, ऐसी जवानी पे लानत भेजते हैं हम। ठीक है। कि ख्वाहिश हो तेरी और पूरी ना करें हम, ऐसी जवानी पे लानत भेजते हैं हम। यार ये गज़ल फ़नी है। उनकी ख्वाहिश को मैंने समझा अपना, पर उन्होंने नहीं समझा मुझे अपना। तेरी ख्वाहिश के पीछे हम सब कुछ लुटा देते, अगर कमी होती किसी चीज़ की तो जान भी लुटा देते। वाह वाह, क्या बात। तुम्हें चाहा है, तुम्हें चाहेंगे खुद से बढ़कर, ना ये सोचना कि भूल जाएंगे। अब ज़रा इंतज़ार मोहब्बत भी कर लो हमसे, कैसे कटती हैं रातें कैसे बताएं तुम्हें अब। बस कहता हूँ इतना कि चाहता ही रहूँगा, उस दिन आखिरत तक बस चाहता ही रहूँगा। ख्वाहिश हो तेरी और पूरी न करें हम, ऐसी जवानी पे भेजते हैं हम। वो आपको पता चल ही गया होगा। एक और दोस्तों थी गज़ल जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम आपको सुनाई थी जब शाहमीर साहब के साथ हमारी लाइव स्ट्रीमिंग थी, एलवी थी। तो उस एलवी में हमने ये गज़ल जो है ऐड तो की थी, बट आप तमाम दोस्तों तक मुकम्मल नहीं पहुंच पाई। तो मैंने सोचा आज आप तमाम दोस्तों के साथ ये भी शेयर कर लूँ इन आवर वॉइस, रियली विदाउट एनी म्यूज़िक। कि वो कहती है सुनो जाना, वो कहती है सुनो जाना, मोहब्बत मोम का घर है, तामेशी बदगुमानी की कहीं पिघला न दे इसको। वो कहती है सुनो जाना, मोहब्बत मोम का घर है, तामेशी बदगुमानी की कहीं पिघला न दे इसको। मैं कहता हूँ कि जिस दिल में ज़रा भी बदगुमानी हो, मैं कहता हूँ कि जिस दिल में ज़रा भी बदगुमानी हो, वहाँ कुछ और हो तो हो, मोहब्बत हो नहीं सकती। यार ये गज़ल मैंने पढ़ी थी ना, तो मेरा दिल कर रहा था यार, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल कर रहा था कि यार इस शायर को जाके मैं चूम लूँ। क्योंकि ये जो उसने गज़ल लिखी है बहुत सोच समझ के यार लिखी है। ऐसी गज़ल है यार, इसका कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा जी, मैं कहता हूँ कि जिस दिल में ज़रा भी बदगुमानी हो, वहाँ कुछ और हो तो हो, मोहब्बत हो नहीं सकती। वो कहती है सदा ऐसे ही क्या तुम मुझको चाहोगे, कि मैं इसमें कमी बिल्कुल गवारा कर नहीं सकती। मैं कहता हूँ मोहब्बत क्या है, ये तुमने सिखाया है, मुझे तुमसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं आता। वो कहती है जुदाई से बहुत डरता है मेरा दिल, कि खुद को तुमसे हट के देखना मुमकिन नहीं है अब। मैं कहता हूँ यही खदशे बहुत मुझको सताते हैं, मगर सच है मोहब्बत में जुदाई साथ चलती है। वो कहती है बताओ क्या मेरे बिन जी सकोगे तुम, वो कहती है बताओ क्या मेरे बिन जी सकोगे तुम, मेरी यादें मेरी बातें मेरी आंखें भुला दोगे। मैं कहता हूँ कभी इस बात पर सोचा नहीं मैंने, मगर एक पल को भी सोचूं तो सांसें रुकने लगती हैं। मैं कहता हूँ कभी इस बात पर सोचा नहीं मैंने, मगर एक पल को भी सोचूं तो सांसें रुकने लगती हैं। वो कहती है तुम्हें मुझसे मोहब्बत इस कदर क्यों है, कि मैं एक आम सी लड़की तुम्हें क्यों खास लगती हूँ, कि मैं एक आम सी लड़की तुम्हें क्यों खास लगती हूँ। मैं कहता हूँ कभी खुद को मेरी आंखों से तुम देखो, मेरी दीवानगी क्यों है ये खुद ही जान जाओगी। हो हो। वो कहती है मुझे वारिफ्तगी से देखते क्यों हो, कि मैं खुद को बहुत ही
हाँ जी, वो कहती है मुझे वारिफ्तगी से देखते क्यों हो कि मैं खुद को बहुत ही कीमती महसूस करती हूँ। मैं कहता हूँ बताए जा बहुत अनमोल होते हैं, तुम्हें जब देखता हूँ ज़िंदगी महसूस करता हूँ। वो कहती है मुझे अल्फाज के जुगनू नहीं मिलते, वो कहती है मुझे अल्फाज के जुगनू नहीं मिलते, तुम्हें बतला सकूँ दिल में मेरे कितनी मोहब्बत है। मैं कहता हूँ मोहब्बत तो निगाहों से झलकती है, तुम्हारी खामोशी मुझसे तुम्हारी बात करती है। हाय हाय, फिर उसके बाद क्या था? वो कहती है बताओ ना किसे खोने से डरते हो, बताओ कौन है वो जिसको ये मौसम बुलाते हैं। मैं कहता हूँ मेरी शायरी है आईना दिल का, ज़रा देखो बताओ क्या तुम्हें इसमें नज़र आया। वो कहती है कि मासूम जी, क्या बात, आपके भाई का नाम? यार ये मैंने खुद ऐड किया, ठीक है। यहाँ पे नाम वैसे आतिफ़ था, तो मैंने उसका नेम भाई का हटा के अभी ये यूज़ किया यार, मैंने सोचा आपको बता भी दूँ। वो कहती है कि मासूम जी बहुत बातें बनाते हो, मगर सच है कि ये बातें बहुत ही शाद रखती हैं। फिर उसके बाद खामोशी का दिलकश रक्स होता है, मोहब्बत ढूंढती है और लब खामोश, मोहब्बत बोलती है और लब खामोश रहते हैं। वो कहती है सुनो जाना मोहब्बत मोम का घर है, हमेशी बदगुमानी की कहीं पिघला ना दे इसको। मैं कहता हूँ कि जिस दिल में ज़रा भी बदगुमानी हो, वहाँ कुछ और हो तो हो, मोहब्बत हो नहीं सकती, मोहब्बत हो नहीं सकती। ये एक गज़ल थी यार, बहुत ही प्यारी, जो कि मैंने आपसे शेयर की है। दोस्तों उसके बाद एक और ये गज़ल है, छोटी सी है बिल्कुल यार, एक दोस्त की है कि 11 तारीख पहला महीना 2020 को ये लिखी गई है कि भला नहीं तो बुरा मिलेगा, भला नहीं तो बुरा मिलेगा, भला नहीं तो बुरा मिलेगा, वफ़ा का कुछ तो सिला मिलेगा। ज़रूर हर मुस्कुराता चेहरा कभी ना कभी गमज़दा मिलेगा। तवाफ़ करती हैं जिसकी आँखें वो दर तो कभी खुला मिलेगा। हो जुस्तजू पे यकीन तो कामिल ढूंढने से खुदा मिलेगा। दुखों के गिरदो गुबार से फिर हर चेहरा उठा मिलेगा, दुखों के गिरदो गुबार से फिर हर चेहरा उठा मिलेगा। वफा के आशिक उम्मीद रखना कभी ना कभी कोई गमज़दा मिलेगा। ये भी बहुत प्यारी गज़ल थी। हाँ जी, तो बात करती हैं शान माँ के ऊपर। दोस्तों इससे पहले मैंने आप दोस्तों से बात की कि मैंने एक गज़ल लिखी थी जिसका जो नाम है वो शान माँ था। शान माँ के ऊपर मैंने वो गज़ल लिखी और शान माँ की जो गज़ल है वो मैं आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि उस टाइम जो है मेरे पास ये नहीं था। ये आपको शायद ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा हो, शान माँ ये गज़ल, और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है मंगल तारीख था, दिन था 14 तारीख पहला महीना 2020 का दिन था कि मेरी तन्हाई से पूछ मेरी कामयाबी का राज, मेरी तन्हाई से पूछ मेरी कामयाबी का राज। मैं मेहनत करता हूँ पर कभी झुका नहीं हूँ, मैं मेहनत करता हूँ पर कभी झुका नहीं हूँ। मेरी मेहनत का सबब कुछ और नहीं है, मेरी मेहनत का सबब कुछ और नहीं है। कुछ मेहनत मेरी और कुछ दुआएं माँ की हैं, कुछ मेहनत मेरी और कुछ दुआएं माँ की हैं। मैं जो भी करता हूँ सच्चे दिल से करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ सच्चे दिल से करता हूँ, इसलिए तो कभी मैं हारा नहीं हूँ। ज़िंदगी गुज़र गई वक्त भी गुज़र गया,
जिंदगी गुजर गई, वक्त भी गुजर गया, हम भी वहीं रहे वो साथ वाले कहाँ गए, हम भी वहीं रहे वो साथ वाले कहाँ गए। हासिल किया जो मैंने किसको बताऊं मैं, हासिल किया जो मैंने किसको बताऊं मैं, मेरे पास दुआ थी माँ की, मेरे साथ दुआ थी माँ की, मेरे पास दुआ थी माँ की, मेरे साथ दुआ थी माँ की। करता नहीं था कुछ भी, करने को था न कुछ भी, करता नहीं था कुछ भी, करने को था न कुछ भी, लोग हंसते थे देखकर मुझको। दिन भी गुजर गए, शामें भी ढल गई, जी। दिन भी गुजर गए, रातें भी शामें भी ढल गई, जो हंसते थे देखकर मुझको वो थे बहुत ही आला, और मैं गरीब अदना था भी तो बस अकेला। मेरे साथ दुआ थी माँ की, मेरे पास दुआ थी माँ की, कुछ मेहनत मेरी और कुछ दुआएं थी माँ की। फिर अचानक से मौत ने हमला किया सभी पर, फिर अचानक से मौत ने हमला किया सभी पर, छोड़ कर चले गए सब, और मेरे साथ दुआ थी माँ की। तुम्हें शान क्या बताऊं माँ की, शान अव्वल है सबसे माँ की, बहुत अनमोल है तोहफा सबसे दुआ माँ की। मेरी तन्हाई से ना पूछ मेरी कामयाबी का राज, मेरी तन्हाई से पूछ मेरी कामयाबी का राज। मैं मेहनत करता हूँ पर कभी झुका नहीं, मैं मेहनत करता हूँ पर कभी झुका नहीं। आय हाय क्या ये गज़ल है यार मेरी माँ की। ये मैंने जब लिखा था, जब मैं पेपर देने जा रहा था, और मेरी अम्मी ने मुझसे बहुत काफ़ी सारा प्यार किया, तो अम्मी जान के लिए मैंने ये गज़ल लिखी थी। और जिस वक्त मैंने अम्मी जान को ये गज़ल सुनाई थी तो मेरी अम्मी जान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और मुझे समझाया कि बस अल्लाह के ऊपर यकीन रखो, हो जाएगा सब कुछ। हैप्पी। एक शेर था जो मैंने लिखा था, मैंने कहा कि आखिरी सांस चल रही है अब तो कबूल फरमा लीजिए। ये मोहब्बत की बात हो रही है कि एक आशिक है जो कि अपनी महबूबा को बोल रहा है, और वो आशिक जो है मरने के मकाम पे पड़ा है, उसकी कुछ आखिरी सांसें चल रही हैं। उस आशिक से कुछ गलती हो गई थी जिसकी वजह से उसका महबूब रूठ गया, और वो कहता है कि मैंने कहा कि मेरी आखिरी सांस चल रही है अब तो कबूल फरमा लीजिए। कहती है कि तेरी आखिरी सांस से भी बेवफाई नज़र आती है। जी दोस्तों, आप हमारी लाइव स्ट्रीम में आते हैं ना, तो यकीन मानिए हमारा जो दिल है, हमारे दिल को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और हम जो है हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है कि यार ये जो हम काम कर रहे हैं दोस्तों के लिए, और भी ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करें, मेहनत करें, ताकि हमारे जो जितने भी दोस्त हैं उनके साथ बहुत अच्छा जो प्यार वाला लिंक है वो बन जाए। मुझे महसूस होता है वो बिल्कुल मेरे जैसा है, कि जैसे अक्स पानी में या साया रूबरू मेरे, वही लहजा वही बातें वही आँखों से,
हंस देना, सॉरी, वही लहजा वही बातें वही आँखों से हंस देना, कभी जो रूठ ना हो तो बेरुखी की हद ही कर देना, कभी आँखों के रास्ते से कहीं आँखों में उतर जाना, कभी बेचैन रखना खुद को, कभी मुझको भी सज़ा देना, कभी एक पल में हंस देना, कभी एक पल में हंस देना, मेरी दुनिया सजा देना, कभी तो बर्फ़ सा लहजा निकाबी सर्द कर लेना, कभी तितली के सारे रंग मेरे आंगन में भर देना, मुझे अक्सर ये लगता है वो बिल्कुल मेरे जैसा है। यार ये भी गज़ल बहुत प्यारी थी यार। आप तमाम दोस्तों के साथ एक ऐसा लिंक बन गया है, तू मेरा नाम ना पूछा कर, मैं तेरी ज़ात का हिस्सा हूँ। ये भी गज़ल मोहसिन नकवी साहब को मुझे लगता है। अच्छा है मोहब्बत का ये सिला तूने जो दिया है, अच्छा है मोहब्बत का सिला। दोस्तों, मेरे प्यारे से दोस्तों, मासूम्स पब्लिक, बहुत खुशी होती है यार आपको यहाँ देखकर जब आप आते हैं। मोहब्बत फूल है जाना, कहो तो फूल बन जाऊं, तुम्हारी ज़िंदगी का एक हंसी असूल बन जाऊं। ये भी गज़ल थी, बहुत ही प्यारी थी। मंडियां दे लाए ठेके, ओ पता नहीं किधर वसदन, ओ बहु मदद तो नहीं वेखे, किते वसदे पे ओ यार ठिकाने दस गलो आ, यार ठिकाने दस गलो आ, बदे सिकदे हैं सरकार ठिकाने दस गलोआ, यार ठिकाने दस गलोआ। ये जी ज़हूर अहमद लोहार साहब का एक गाना था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ये लिख लिया। कोई ता दसे हाँ माही दे बारे, कोई ता दसे हाँ माही दे बारे, सुख जिंदगी दे ले सारे, सुख जिंदगी दे ले सारे, असा सुख जिंदगी दे वार ठिकाने दस गलोआ, यार ठिकाने दस गलोआ। हाय दोस्तों, हाय ज़हूर अहमद लोहार साहब, आई लव यू यार, आई लव यू वेरी मच यार दोस्त, आई लव यू वेरी मच। हर वेले तेरी याद सतावे, हर वेले तेरी याद सतावे, रात सुत आनंद नावे, रात सुत आनंद नावे, कल पे पकवान, यार पता नहीं क्या लिखा हुआ है, गोल पे पंजवां दे यार ठिकाने दस गलोआ, यार ठिकाने दस गलोआ। मेरी यार कल नात जवान, नाल डे रात गवाए, करा तेरी तूत चिंगाल ठिकाने दस गलोआ, यार ठिकाने दस गलोआ। अम देवेंदे माहिदा पुछना, अम देवेंदे माहिदा पुछना,
वारस खड़े होए वाहिदा पुछदा, वारस खड़े होए वाहिदा पुछदा, वदा पुछदा यार वार ठिकाने दस घल्लोआ, यार ठिकाने दस घल्लोआ। बस दोस्तों, बस यार दोस्तों, क्या ही बताऊं। ये जो ज़हूर अहमद साहब हैं यार, इनके सॉन्ग ही कुछ इस टाइप के होते हैं जिनको समझना बड़े दिल 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 वाली बात होती है। अभी मुश्ताक साहब ने हमें बुलाया है, मुश्ताक भाई ने कहा है कि आज संडे वाले दिन मुझसे मुलाकात करो, या फिर उन्होंने नंबर भी भेजा है हमें कि भाई मुझसे व्हाट्सएप पे बात करो। तो उस भाई के साथ भी इंशाल्लाह गपशप करनी है, बातचीत करनी है, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला डिसाइड करना है कि क्या कर रहे हैं हमने, क्या करना है पाकिस्तान की अवामो। यार दोस्तों, आप तमाम से जब गपशप हो जाती है, जब हम आप तमाम दोस्तों के साथ अपनी वीडियो शेयर करते हैं, तो जब हम वीडियो भेजने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि यार आप तमाम दोस्त जितने भी मतलब बाकी भी हैं, इतने व्यूज़ होंगे, बस ये वीडियो मेरी हिट होगी, ये वीडियो मेरी हिट होगी। तो ऐसा नहीं होता कुछ भी यार। जब अल्लाह ताला आपको हिट करने लगता है ना, तो बस बहुत ही हिट हो जाती हो। वैसे सोचते रहता है हर बंदा, लाइक मी। सब कहूँ कि फजर का ताला, वारस खड़े होए माहिदा पुछना, वदा पुछदा ओ हो। हाँ, एक शेर आ गया कि राज फाश ना करो तो एक बात कहूँ, राज फाश ना करो तो एक बात कहूँ, हम रफ्ता रफ्ता उनके बिन मर जाएंगे। ये मैंने शेर लिखा था, बड़ा कमाल का शेर है। हाय हाय दोस्तों, बस 32 मिनट और हमारी लाइव स्ट्रीम चल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। आई लव यू यार दोस्तों, आपने हमें इतना सारा दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया था और वो अब चले गए हैं, तो उनका बहुत शुक्रिया यार। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू, तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आप काफ़ी देर बैठे रह गए हैं तमाम दोस्त। हमारी पिछली लाइव स्ट्रीम 48 मिनट की हुई थी, उसके बाद वो कट गई, और उसके बाद भी दोस्तों ने जो है फ़ौरन ही हमें इस स्ट्रीम के ऊपर, जब मैंने दोबारा स्टार्ट की तो इसके ऊपर भी हमें ज्वाइन कर लिया था यार। लव यू ऑल ऑफ़ यू। ओए होए होए, और सुनाओ यार, आ जाओ। ठीक है, आप तमाम दोस्त बिजी हैं तो कोई इशू नहीं है यार, हमारी लाइव स्ट्रीम तो चल रही है ना। एक भाई हमें देख रहे हैं तो उनका बहुत शुक्रिया। लव यू यार, जो भाई देख रहा है यार। ये एलईडी की लाइट ऑफ कर दे बटन प्रेस करके। मुसलमानों की दुनिया में नया एक रहनुमा निकला। साहिर अली बग्गा साहब मेरे उस्ताद यार, सिंगिंग के उस्ताद। आए है, क्या ही बात है। मेरा दिल करता है उनसे भी मिलूं यार। दिल तो हर बंदे का करता है यार, उससे मिलो उससे मिलो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब इंसान के पास, जब तक कुछ भी है नहीं ना, पैसा दौलत ये वो कुछ भी नहीं है ना, तब तक इंसान के पास कुछ भी नहीं है। मैं यकीन माने ये बात जो है मैं यकीन से कह सकता हूँ, जिस बंदे के पास पैसा है, दौलत है यार, वैसे हकीकत बात बताऊँ ना, दौलत पैसा कुछ भी नहीं होता इंसान के लिए। ये इंसान के हाथों की मैल होती है। बाकी बस जिसके पास है तो वो ऐश कर रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि उनको चाहिए गरीबों की मदद करें यार। इंशाल्लाह इसी चैनल के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे ना, एक दिन वो आएगा जब इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बना के दिया करूँगा यार। देखो मैं दोस्तों की मदद भी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह करूँगा। बस अल्लाह से एक बात मैं हमेशा जो है शेयर करता हूँ कि अल्लाह, अगर मुझे आपने फेमस करना है, अगर मुझे कुछ लोग जानने लग जाएं, तो मेरे अंदर कभी
फ़ख्र नहीं लेके आना। बस मेरे अंदर एक फ़ख्र वाली जो बात फ़ील है, ये मेरे अंदर कभी पैदा मत कीजिएगा। बस ये बात मैं अल्लाह से बहुत शेयर करता हूँ। अल्लाह मुझे फ़ख्र वाला, अगर मुझे फेमस बनाना है ना, तो मुझे फ़ख्र वाला मत बनाइयो। अगर मुझे बाद में मेरे अंदर फ़ख्र आ जाएगा ना, तो मैं नहीं चाहता कि मैं फ़ेमस हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि बस मैं तमाम दोस्तों के साथ मोहब्बत शेयर करता हूँ, जितने भी हो। जो मैं कर रहा होता हूँ, जो मैं शायरी लिखता हूँ या जो मेरा टैलेंट है, मैं आप तमाम दोस्तों से बहुत ही प्यार वाले अंदाज से शेयर करूँ और करता रहूँ। और सुनाओ दोस्तों कैसे हैं आप? और हमारे प्यारे से दोस्त, काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड हैं। जी दोस्तों, मैंने आवाज़ बंद की थी दोस्तों, मैं आपको बता भी रहा था। वो मैंने आवाज़ इसलिए बंद की थी क्योंकि यहाँ पे जो सामने जो गली है वहाँ पे ट्रैक्टर आया हुआ है, ट्रैक्टर ट्रॉली। तो आपको पता है उसकी कितनी वॉइस होती है, ड्रन 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 की इस टाइप की होती है। तो मतलब बहुत फोर्स लगाता है ना यार ट्रैक्टर, तो उसमें से काफ़ी ज़ोर से जो है आवाज़ निकलती है और वो आवाज़ बहुत भयानक होती है। कम दिल वाले तो अक्सर जो है ना, मतलब डर ही जाते हैं। और उसके बाद बाकी हमारे पास 28 मिनट है। 28 मिनट के बाद हमारी एलबी ख़त्म हो जाएगी। आई होप, मुझे बहुत खुशी हो रही है दोस्तों। आई लव यू यार। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई से अगर मुलाकात करनी है तो मैं आपको अपना भाई दिखाता हूँ, छोटे वाला, मेरा यंगर ब्रदर जिसकी मैं बात कर रहा था, मेरे छोटे से भाई, मेरे प्यारे से भाई, मेरा मीठा सा भाई आया हुआ है, मेरे साथ बैठा हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो उसको दिखाते हैं। आ जाए कीड़े, इसको मैं कीड़ा बुलाता हूँ क्योंकि मेरा छोटा भाई है ना यार। छोटे भाई से तो आपको पता है, यू नो व्हाट, दिल की बात तो इंसान शेयर करता रहता है। फिर ये तो मेरा भाई है ना अपना। और इधर अभी आज अभी इतने बंदे नहीं देख रहे, बाकी भाई अभी भाग गए हैं, तो बाद में भी वो देख लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए कि ये जो है, ये मेरा छोटा सा भाई है, मेरा प्यारा सा भाई है, ये मेरा निक्कू सा भाई है, जो कि आई लव हिम सो मच। ये मुझे बहुत प्यारा है यार, यकीन मानो कि जो मेरा छोटा सा भाई है ये इतना प्यारा है कि मैं इसके हाथ भी चूमता हूँ। और मुझे मेरा जो छोटा भाई है, आप भी अपने छोटे बहन भाइयों से प्यार करते होंगे, मगर जितना आप प्यार करते हैं, यकीन मानिए कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं जितने से प्यार करता हूँ ना इस छोटे नाक वजह से, तो बहुत ज़्यादा करता हूँ यार। ये भाई जो है ना मेरा बहुत प्यारा भाई है, मुझे बहुत अजीज़ है मेरा भाई। आई लव हिम सो मच। ये जो मेरा भाई है, मुझे इस पर प्राउड है यार। अब ये 8th क्लास में हो चुका है और इसकी जो एज है वो 14 ईयर है। 14 साल का ये भाई है मेरा, टिड्डू सा। और इसकी एज है 8th क्लास में, अब ये स्टडी कर रहा है। 6-7 में एज है, सेकंड पोजीशन पे आता रह गया। तो अब इसकी जो कोशिश है वो फर्स्ट आने की है। तो आप तमाम दोस्तों को बताएं कि जब इसका 8 का रिज़ल्ट आएगा, आप भी पूछना है ना इससे, इसकी तो तबीयत बनानी है ना आप तमाम दोस्तों ने, इसकी तो खैर खबर आप नहीं लेनी है ना। तो मैंने सोचा यार ये गपशप करेगा मेरा भाई तमाम दोस्तों से, बोला ये शर्माता बहुत है। इसको लड़की भी इसको देख लेना तब भी ये बहुत शर्माता है ना दोस्तों। अगर लड़की भी इसको देख ले तब भी ये बहुत शर्माता है, वैसे भी ये बहुत शर्माता है। हमारे घर पे मेहमान आ जाए तो ये तीसरे कमरे में भाग जाता है। चल गपशप कर भाइयों के साथ, बता क्या नाम है तेरा उधर, बोल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नईम है। बोलो बोलो, देखा कितना शर्मा रहा है। और मैं अभी 8th क्लास में स्टडी कर रहा हूँ। मेरे वालिद का नाम नसीर अहमद है, जो कि एक लेबर है, मजदूरी करते हैं पूरी, मज़दूर हैं। वो बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाते लिखाते हैं हम दोनों भाइयों को, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा एक मकसद के फ्यूचर बन जाए, जिससे हमारी ज़िंदगी भी अच्छी हो सकती है। देखिए हर माँ बाप का एक अच्छा सा मतलब एक सोच होती है कि यार हमारी औलाद जो है बिल्कुल अच्छे रास्ते पे चल जाए, अच्छी तरक्की कर ले और अच्छे जो है इसमें आ जाए।
लेवल तक आ जाए और तरक्की कर जाए। हर औलाद, हर माँ बाप यही चाहता है। मगर जो हमारी जो गरीब आवाम है, जो पाकिस्तान की काफ़ी सारी आवाम जो गरीब है, तो उन तमाम माँ बाप के लिए मैं काफ़ी सारी दुआएं करता हूँ। भाइयों के लिए, बहनों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं उनका साथ। और इंशाल्लाह मेरे जो इस चैनल से जो अर्निंग होगी, अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता है और जो मेरी इस चैनल के ऊपर जो मेरी जितनी अर्निंग होगी, तो इंशाल्लाह उसका भी जो है परसेंटेज रख लूँगा मैं, कि गरीबों की भी मदद करूँगा। अपनी मस्जिद, अपने जो इस्लाम है इस तरफ भी इंशाल्लाह हमने जाना है। और बाकी देखते जाएंगे इंशाल्लाह। आप तमाम दोस्तों की भी हेल्प करनी है, और बाकी जो भी बंदा गरीब होता है तो उन तमाम की भी इंशाल्लाह हम हेल्प किया करेंगे। ये मेरा बिट्टू सा भाई है, छोटा सा पप्पी सा है, मेरा बहुत प्यारा लगता है मुझे। इसके साथ हर बात में शेयर करता हूँ। और ये जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ या जब भी मतलब मैं कोई वीडियो बनाता हूँ, तो सबसे पहले जो ये मेरा भाई है ना, ये लुचा, तो ये जो मेरा भाई है ये कहते हैं कि यार तूने वीडियो क्यों नहीं डाली, कौन सी वीडियो बन रही है, मुझे सुना। पहले ये चेकआउट ये करता है, उसके बाद ही मैं यहाँ पे अपलोड करने के लिए आता हूँ। तो उसके बाद जो है जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो ये आगे पूछने लग जाता है, ओए कितने व्यूज़ आए हैं। तो ये मेरा भाई है यार, ये भी यूँ भी पूछता है कि यार कितने व्यूज़ आए हैं। तो ऐसे मतलब बस एक और चैनल वाला मिला था भाई, इसको मुश्ताक भाई की बात कर रहा हूँ। तो उसको मुझे आके उस दिन इसने कहा कि यार अपने अलावा एक और भाई भी है जिसका चैनल है यार, उसका चैनल मोनेटाइज है, तो ये है तो वो है मुन्ना। बुम लेता बंदा बन जा तो। आए हाय। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मुझे आगे कहता यार एक और चैनल भी है मुश्ताक, वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। उसके बाद मुझे पता चला यार कि मुश्ताक भाई भी जो है यहाँ पे चैनल चला रहे हैं, क्योंकि हमारे एरिया में इतने ज़्यादा नहीं हो। आपसे पूछ रहे हैं कैसे हो? ठीक भाईजान, ऊँचा बोल ना, बात कर। मैं ठीक हूँ, आप सुनाए बुमलाइता। हाँ जी। तो उसके बाद बस ऐसे ही यार गपशप करते हैं, आप तमाम दोस्तों से बातें करते हैं और देख रहे हैं। इसके अलावा एक और मेरा भाई है, बड़े वाले भाई, जो कि मैंने आपको बताया है कि वो इस्लामाबाद से बैक आने की, भावलपुर में आने की उनकी आज टिकट है। और वो वहीं पे जो है इस्लामाबाद इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं भाई। वैसे स्टडी भी करते हैं, बट ऑन द अदर वे जो फ्री टाइम है वो उसमें इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहे हैं। ठीक है, वो इस्लामाबाद गए थे, ठेका वगैरह लिया था उन्होंने, तो अब वो कंप्लीट आउट करके वापस आ रहे हैं। आज उनकी टिकट है वापस आने की, तो वो आज वापस रवाना होंगे। जी बता, गपशप कर यार। बाकी जो तेरी स्ट्रीमिंग है 1:30 तक तूने लेके जानी है, दोस्तों के साथ बातें कर, अपने बारे में बता, अपने दोस्तों के बारे में बता कोई, उसके अलावा गपशप कर और समझा उनको कि बस तू क्या करना चाहता है, तेरा क्या बात कर। मैं आता हूँ, बातें करता रहे दोस्तों के साथ यार। ये तेरी अपनी पब्लिक है, ये मासूम पब्लिक इनको बोलते हैं अपन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यार मेरे भाई का चैनल है अदब वाले फेमस, मैं चाहता हूँ कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और उसकी नई आने वाली हर वीडियो को मैं चाहता हूँ आप शेयर भी करें और लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरे भाई को सपोर्ट हो, क्योंकि इसका चैनल ही हमें बहुत अच्छा लगता है, मेरे घर वालों को भी। बस मोनेटाइज होने में थोड़ा ही वक्त रह गया भाई का, वाच टाइम रह गया थोड़ा सा, बस वो हो जाए मुकम्मल तो मोनेटाइज तो हो जाएगा इंशाल्लाह। आप सबकी मेहरबानी से अगर आप सपोर्ट करेंगे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। बुमलाइता अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? अच्छा दोस्तों, मैं चाहूँगा कि भाई हमारे वापस आए, मुझे थोड़ा सा काम है, मैंने कहीं जाना है इसलिए। वैसे भी वो तो अदब वाले हैं ना, उनसे आपकी ज़्यादा बनी बनाई होगी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो तो आपके अपने भाई हो गए, आपको शायरी वीडियो अपलोड करते हैं, वो आपके लिए ख़ास वीडियो बनाते हैं मेहनत करके। फ़ाइन बुमलाइता फ़ाइन, शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया।
और फिर नाच सुना दो दोस्त। नात नहीं आती, तिलावत नहीं आती दोस्त। अच्छा सुना आराम आराम से पढ़ता रहे, कुछ नहीं होता यार, क्या है कैमरे का बैठा हो तो मैं। अच्छा दोस्तों, भाई कह रहे हैं कि तमाम व्यूवर्स को एक ना वो क्या कहते हैं तिलावत सुनाई जाए, तो कोशिश करते हैं तिलावत की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। घूम लाइता जी जी, घूम लाइता बहुत मैसेज कर रहे हैं भाईजान। घूम लाइता मलिक मुश्ताक चंद्र टीवी। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे ना सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलने का शौक़ है। मैं तकरीबन शाम को जाता हूँ, रोज़ाना डेली के डेली जाता हूँ खेलने, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी एक नाम बने अपना। टेनिस मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। वैसे हाँ, क्लब जाने का तो मुझे इतना शौक़ नहीं है, क्योंकि टेनिस पे बहुत मज़ा आता है मुझे। मैं चाहता हूँ कि ऑल पाकिस्तान में मैं जल्द अज जल्द जाके खेलूँ, ताकि मेरा पाकिस्तान में थोड़ा सा नाम बन जाए। जैसे आप जानते होंगे क्रिकेटर को, वैसे मुझे पता है आप सबको भी क्रिकेट देखने का बहुत शौक है। आप भी चाहते हैं कि हम बाबर आजम जैसे प्लेयर बने, फ़खर जमान जैसे प्लेयर बने। इसलिए मैं चाहता हूँ आप भी धीरे खोल कर हर चीज़ किया करें अपना, जो आप चाहते हैं। तो इससे आपको फ़ायदा भी बहुत होता है। आल पाकिस्तान जैसे लीग हो गई पाकिस्तान में जो होती है, और मलिक मुश्ताक मलिक जो भाई हैं, एक दिन मैं गया हुआ था ग्राउंड खेलने। हमारे यहाँ टूर्नामेंट हो रहा था BPL, जो BPL के नाम से मशहूर है। उसके चैनल पे भी ये अपलोड होती हैं वीडियो BPL के नाम से। वहाँ गया हुआ था, उस दिन भाई को मैंने पहली दफ़ा देखा था, मुश्ताक भाई को। तो उन्होंने बताया था कि मेरा चैनल मोनेटाइज है, कैसे करवाया है उन्होंने। तो वो भी बहुत अच्छे आदमी हैं। तो घूम लाइता भाईजान, आप कैसे हैं? आप अपना हाथ सुनाएं। हमारी स्ट्रीमिंग कितनी हो गई है? 1 घंटा 13 मिनट और ये 14 मिनट होने वाले हैं। बाकी बच्चे पीछे 16 मिनट्स। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कितने बंदे आते हैं हमें देखने के लिए। दरअसल ये मासूम मसीह जो आप कहते हैं, ये मेरे भाई का एक और भी चैनल है, ताकि आप अगर आपको अच्छा लगे तो वो चैनल भी, उस चैनल पे भी चले जाया करें। उस पर भी यही वो भाई क्रिकेटर है ना, क्रिकेट का शौक़ है, तो वो क्रिकेट की वीडियोस अपलोड करते हैं, जैसे IPL PSL लाइव मैच दिखाना। अगर मैं चाहता हूँ कि आप उस चैनल पे भी जाया करें। इसके अलावा उस चैनल का नाम है आइज़ ऑन मूवमेंट्स। आप चले जाए नेट पर भी सर्च मार सकते हैं। तकरीबन उसके 50 पता नहीं इतने करीब सब्सक्राइबर्स हैं। भाई ने कुछ ही 3-4 दिन हो गए बनाया उस चैनल को, अच्छे से सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, उसके वीडियोस भी अपलोड किए हैं भाई ने। मैं चाहता हूँ कि आप उस चैनल पर भी जाएं, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि आप क्रिकेट के तमाम मैचेस उस चैनल पर देख सकें लाइव। जी जी ये क्या कर रहा है जी जी, बोले बुबलाइता क्या कहना है आपने? बैठे हुए हैं भाई ऐसे ही।
और देखें ये मासूम मसीह वापस आते हुए, आपके अपने शायर, बहुत ही फेमस शायर। आप FB क्रिकेट कौन है आपका फेवरेट क्रिकेट कौन कौन क्रिकेटर कौन है? BBR आजम, बाबर आजम का नाम सुना होगा लाइता जी। बाबर आजम साहब जो है फेवरेट क्रिकेटर हैं मेरे छोटे भाई के। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने ये जो चैनल बनाया है दूसरा अपने भाई के लिए ही बनाया है, छोटे से मुन्ने के लिए। और मैंने सोचा उसके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए यार, तो बस उस दोस्त के लिए बनाया हुआ है। बस जब इसको मोनेटाइज कराऊंगा तो भाई के लिए भी इंशाल्लाह कुछ करेंगे, बाकियों के लिए भी हर कोई करता है। तो मैंने सोचा अपने भाई के लिए मैं भी कुछ ना कुछ कर लूँ, तो बस सो कर लिया। बाकी आप सुनाए तमाम दोस्त। दोस्तों उसके अलावा मुझे ये बताएं कि आप में से मतलब काफ़ी सारे दोस्त हैं टैलेंटेड हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप दोस्तों के पास कोई भी मतलब छोटा सा भी टैलेंट है ना, जैसा मर्ज़ी हो, कोई भी लाइक डांसिंग का हो गया, सॉन्ग्स का हो गया, नाच का हो गया, इस तरह जो है मेमिंग्स अक्सर लोग करते हैं, तो अगर वो भी कर लेते हैं तो आपके पास अगर कोई भी टैलेंट है ना, तो मैं यकीन मानिए आपसे बस छोटी सी अर्ज़ कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि यार प्लीज़, गुजारिश है आप दोस्तों से, आप अपने टैलेंट को छुपाओ मत, क्योंकि यही हमारा यही बचपन होता है, यही हमारी उम्र होती है कि हम अपना जो टैलेंट है हम उसे शेयर कर सकें, हम लोगों तक पहुँचाएँ, हम लोगों को दिखाएँ। मगर जब हमारी 50 प्लस की उम्र हो जाती है या 30 प्लस 35 प्लस की उम्र हो जाती है, एज हो जाती है, तो उसके बाद हमारे अंदर चाहे जैसा मर्ज़ी टैलेंट हो वो मर जाता है। तो बस मैं आप तमाम दोस्तों से ये बात भी जो है इस बात की भी अपील कर रहा हूँ कि काइंडली प्लीज़ अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है तो कोशिश करें आप अपने ऊपर थोड़े से पैसे लगा लो, या थोड़े बहुत जितने भी होते हैं। अगर नहीं है तो अल्लाह से मदद मांगो कि कहीं ना कहीं से वो कोई ना कोई आपके लिए वे बना देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला रास्ता इंसान के लिए हमेशा खुद ही बनाता है। तो मैं आप तमाम दोस्तों से भी यही अपील कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो प्लीज़ उस टैलेंट की कदर कीजिए खुद ही, और जो है आप अपने टैलेंट को जो है लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को आप अपना टैलेंट दिखाएँ, ताकि लोग भी आपको जानें, आपको पहचानें, लोगों को भी पता चले कि यार इस बंदे में ये टैलेंट है। आपके नाम, आपकी उम्र, आपकी ज़ात से वो जो है वो हो जाएँ, मुतारफ़ हो जाएँ, आपको पहचानना शुरू कर दें। तो पाकिस्तान में हमारे तकरीबन 45 to 50% लोग हैं जो कि गरीब हैं, जिनमें बहुत सा टैलेंट है। पाकिस्तान में वैसे भी बहुत टैलेंट है, मगर ये ऐसा होता है कि एक तो टैलेंट है मगर कदर नहीं है, कदर भी होती है तो पैसा नहीं है, क्योंकि हमारी यहाँ की जो आवाम का सोचना है, मतलब जो ज़्यादातर आवाम सोचती है, हम जैसे लोकल जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि यार टैलेंट जो होता है वो सिर्फ पैसे की बना के ऊपर भी मतलब बंदा फेमस होता है, या बंदा जो है पैसे की बना के ऊपर जो है हर चीज़ कर सकता है, मगर ऐसा नहीं है। अब मैं भी गरीब हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने भी जो है ये देखो ये स्टैंड लिया है, मोबाइल लिया है, बैक साइड के ऊपर आप ये कवर भी देख रही हो, शीट भी लगाई हुई है, तो मैंने भी तो आहिस्ता आहिस्ता ही काम किए, सारे आहिस्ता आहिस्ता ही इकट्ठे किए पैसे। तो कतरे कतरे से जैसे कहते हैं ना कि दरिया बनता है, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि कतरे कतरे से वाकई में दरिया बनता है। तो आप भी ऐसे ही करें कि कतरा कतरा जोड़ें, कतरा कतरा इकट्ठा करें और अपना कुछ ना कुछ बना लें, क्योंकि जवानी में जो इंसान जो कुछ बना सकता है तो वो बाद में जब उम्र इंसान की गुज़र जाती है तो वो उस उम्र में कुछ भी नहीं कर सकता। जोड़ इंसान के लड़खड़ाने लगते हैं, इंसान वैसे भी कमज़ोर हो चुका होता है, वो पावर इंसान में होती नहीं है, वो क़ुव्वत नहीं होती जो कि इंसान जवानी में जो काम करता है इंसान बुढ़ापे में वो ये नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जितना हो सकता है आप कोशिश किया करें कि अपने जवानी में जो काम करना हो, जो कुछ करना हो, तो वो आप जवानी में ही कर लिया करें, सो आपके लिए बहुत बेस्ट रह जाएगा। आफ्टर 35 to 40 आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं होगा। जब आपकी एक अच्छी सी सेटिंग होगी तो आप अपनी औलाद की भी अच्छे से अच्छी सेटिंग खुद ही ऑटोमेटिकली कर सकेंगे। ये मेरा कहना नहीं है, हर इंसान यही सोचता है और हर इंसान की यही सोच होती है। तो आई होप सो कि आप भी ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा।
हाँ हाँ, आप दोस्तों से काफ़ी सारी बातें होंगी, अब बहुत सारी बातें होंगी हैं। यकीन मानिए मैं ये सोच के भी नहीं आया था कि हमारी एलवी जो है पहले 48 घंटा चलेगी, अब 1 घंटा 30 मिनट होने वाले हैं, इतनी देर चलेगी। मतलब अगर आज दोनों की हम एलवी का टाइम लगाया जाए तो तकरीबन ये बनते हैं 2 घंटे और सम मिनट्स बनते हैं, मतलब 30 प्लस होते हैं। तो इतनी देर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चली है। यकीन मानिए कि मैंने सोचा भी नहीं था कि यार इतनी लंबी हो जाएगी, लंबी चौड़ी। वैसे मैं जो आया था वो मैं बहुत मतलब गपशप करने के लिए आया था कि मैं अपने तमाम दोस्तों के पास जाऊंगा, बातें शातें करूंगा और काफ़ी सारा जो प्यार है उनसे शेयर करूंगा, काफ़ी सारा प्यार बांटूंगा। तो ऐसा ही हुआ है, आप तमाम दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है, आपने अपना अपना प्यार भी हमें दिया है, आपका बहुत शुक्रिया यार। अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ अता फ़रमाए, आमीन। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त अता फ़रमाए, काफ़ी सारा आपका नाम अल्लाह ताला बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप लोगों को अल्लाह ताला अपने माँ बाप की कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, इज़्ज़त और एहतराम वाला इंसान बनाए। और ऐसे ही बाकी भी बहुत सारी आपके लिए दुआएं हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे ही करे, आमीन सुम्मा आमीन। बाकी अगर दोस्तों आपका कोई सवाल हो ना दोस्तों, किसी भी दोस्त का कोई भी सवाल हो मुझसे या मेरी तरफ से या मेरे लिए, या कोई भी सवाल जवाब हो, या मेरी कोई गलती हो रही हो या किसी का दिल मेरी तरफ से दुखा हो, तो मैं उनसे भी सॉरी चाहता हूँ। और उसके अलावा अगर कोई बात आपने पूछनी भी है या कुछ बताना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपका भाई बहुत जल्दी आपको रिस्पांस दे देगा, जितनी जल्दी हो सका मैं कोशिश करूँगा कि आप तमाम दोस्तों तक जल्द से जल्द जो भी मेरा रिस्पांस बनता है अच्छे से अच्छा रिस्पांस जो है मैं आप तमाम दोस्तों तक शेयर कर सकूँ। और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना चैनल मोनेटाइज़ करवाऊँ। तो ये मेरा चैनल नहीं है सिर्फ, ये आप तमाम दोस्तों का चैनल है, जिसके ऊपर जब ये मोनेटाइज़ हो जाएगा इसको अपना ही चैनल समझे, तो आपका भाई जो है आपके लिए, आपके बाकी तमाम दोस्तों के लिए बहुत सारी जो है कैटेगरी की हेल्प करेगा और इंशाल्लाह सपोर्ट करेगा काफ़ी सारी। तो बस भाई के लिए यार कुछ ना किया करो, भाई की सेहत की काफ़ी बस दुआएं किया करें, क्योंकि जब एक बंदे की हमारे साथ दुआएं होती हैं तो आई होप इंसान का जो टारगेट होता है इंसान उसके ऊपर बहुत जल्दी जो जाके पहुंच जाता है। तो मेरा भी यही टारगेट है कि मैं बस अच्छे से अच्छा इंसान बनूँ, अच्छे से अच्छा आदमी बन जाऊँ, बाकी तमाम दोस्तों की हेल्प करने वाला आदमी बनूँ। तो बस और क्या यार, बस अब तो चंद जो है दिन रह गए हैं आप दोस्तों से मोहब्बत शेयर करने के लिए और उसके अलावा जो है आप दोस्तों से बातें करने के लिए, क्योंकि जब आपसे बातें शादी करूँगा और आप लोग हमें इतनी अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं तो यकीन माने मेरे दिल को जितनी खुशी होती है ना, तो क्या ही बताऊँ। मैंने एलईडी लाइट लगाई हुई है फेस के ऊपर, ये जो आप लाइट यहाँ पे नज़र आ रही है, तो ये मैंने लाइट भी ली थी ना, तो मैंने इसलिए कि ताकि अच्छे से अच्छा जो है मैं आपके सामने बन के बैठूँ। अगर औकात भी नहीं है फिर भी यार जितना अच्छा हो सकता है इंसान वो तो बन के बैठ ही सकता है ना। तो बस मेरी भी यही कोशिश होती है कि यार जितना अच्छा हो सके मैं आप तमाम दोस्तों के सामने बन के बैठूँ। कोशिश तो बहुत करता हूँ मगर जितना हो सकता है उतना करता हूँ, जो नहीं हो सकता तो उसकी तरफ से माजरत ख्वाह कि ज़्यादा अच्छा नहीं बन के बैठता। ये हेयर शेयर, ये कटिंग शटिंग, ये कपड़े शपड़े हो गए, तो अभी मैं ऐसा नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि जितनी मेरी औकात है, जितनी मैं कर सकता हूँ कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है आप तमाम दोस्तों के सामने बन के बैठता भी हूँ और मतलब कोशिश भी करता होता हूँ। बाकी कोई भी इंसान खुशी से ऐसे नहीं बन के बैठता कि यार मैं ऐसे बन के बैठूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। खुशी से कोई भी इंसान ऐसे नहीं करता, बस ये तो मजबूरी होती है इंसान की, जो वो कर सकता है वो करता है, बाकी जो नहीं कर सकता वो उसके लिए वो कोशिश कर सकता है, मेरे जैसा इंसान। तो मैं भी बस कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा जो काम है वो कर सकूँ आप तमाम दोस्तों के लिए। तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन ऐसा होगा और एक ना एक दिन इंशाल्लाह ऐसा ही करूँगा।
बस दोस्तों अब बहुत ही करीब टाइम है आप तमाम दोस्तों से इजाज़त लेने का। तो अब हम इजाज़त भी लेंगे आप तमाम दोस्तों से, और इंशाअल्लाह आपसे ऐसे ही बाद में किसी वीडियो में मुलाकात होगी। और कोई सवाल जवाब आप दोस्तों का होगा तो आप हमसे शेयर करेंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं। भाई हैं यार आप हमारे, भाई बहन हैं सब हम। तो उसके बाद इंशाअल्लाह आपका भाई आपको रिस्पांस भी देगा। अगर कुछ मुझे आपने बताना हो, कुछ आपने जो है मुझे सिखाना हो तो आप सिखा सकते हैं, क्योंकि मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, इतना बड़ा मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ, बहुत बड़ी चीज़ नहीं हूँ। मैं भी आपके तरह एक आम सा बंदा हूँ। तो बस जितना हो सके भाई की मदद कीजिए, भाई के लिए दुआएं करें, भाई की सपोर्ट करें, तो आपका भाई भी इंशाअल्लाह आपको ऊपर लेके जाएगा अपने साथ साथ। बस दोस्तों 3 मिनट रह चुके हैं, जो कि 180 सेकंड्स बनते हैं। तो उसके बाद हमारी जो एलवी है उसको ख़त्म करते हैं, उसका टाइम आ चुका है हमारा। तो इंशाअल्लाह फिर से मुलाकात करेंगे किसी वीडियो में जब टाइम मिला। तो बस आप ऐसे ही अपनी मोहब्बत जो है हमसे शेयर करते रहिए, और सब कुछ इंशाअल्लाह सेट हो जाएगा, है ना। सब कुछ सेट हो जाएगा, बस आप टेंशन मत लें। आपका भाई बहुत ही अच्छा भाई है यार, कह नहीं रहा अपने मुँह मियाँ मिठू नहीं बन रहा। इंशाल्लाह आपका भाई आपकी हेल्प भी करेगा, फाइन टू फाइन करेगा। जी दोस्तों, तो अब हमारे पास 120 सेकंड रहते हैं। उसके बाद हमें इजाज़त दीजिएगा यार, इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि आप दोस्त भी इतनी लंबी स्ट्रीमिंग में नहीं बैठ सकते, मैं मानता हूँ। और मैं भी आज यार पता नहीं कैसे बैठ गया इतनी देर। तो बाय द वे इंशाअल्लाह ताला जो भी हुआ सो हो गया। आपने मोहब्बतें अपने शो की, आपका बहुत शुक्रिया यार, अगेन से शुक्रिया, एंड वंस अगेन से शुक्रिया भी कह रहा हूँ तमाम दोस्तों का, ठीक है। तो बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी खुशी बसें। अपने मोहल्ले वालों का, अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने अजीज़ व कार का बहुत ख्याल रखा करो यार, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है सिर्फ़ एक बार मिलती है इंसान को, बार बार ये ज़िंदगी नहीं मिलती। ये ज़िंदगी सिर्फ चंद दिनों के मेहमान है। ये सब कुछ इंसान के लिए परमानेंट नहीं होता, ये कुछ दिनों का होता है जो कि इंसान ने इसको मतलब आगे ले जाना होता है। तो आप अपने अजीज़ रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखें, और सबका बहुत बहुत ख्याल रखा करें, सबसे प्यार बांटें, ख़ास तौर पे अपनी अम्मी अब्बू के साथ, ठीक है। अपने माँ बाप से दुआएं लें जितनी हो सकें, उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगें, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द तरक्की कर जाएंगे। मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करता होता हूँ। मेरी अम्मी जो है मेरे लिए बहुत दुआएं करती हैं, अम्मी जान। तो बस और क्या, तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और बातें शातें होंगी आपके साथ। तो इजाज़त चाहता है मासूम वसी की पब्लिक से। तो आई होप आपको हमारी बातें काफ़ी अच्छी लगी होंगी, और आपने जो प्यार दिया बहुत ही अच्छा प्यार है आपका, तो हमारे दिल में आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम इन आवर हार्ट एंड वेलकम इन द वर्ल्ड इज़ फेमस। तो इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। शुक्रिया पाकिस्तान, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।